नमस्कार, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास खबर लेकर आया हूं। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच जिस तरह से जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर थे, ड्राइवर हड़ताल पर थे, गाड़ियां रुक गई थी, गाड़ियों के चक्के जाम हो गए थे, जिसका असर हमारी आम जिंदगी पर पड़ रहा था। उसी से जुड़ी हुई खबर है और खबर एक खुशखबरी वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हिट एंड रन कानून जो सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच जिस तरह से सुलह हो गई है। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। जिस तरह से लोग परेशान थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर चलाई थी, जगह जगह मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है, जबकि पेट्रोल है भी, उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ियां ना आए, पेट्रोल की गाड़ियां ना आए। इसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी की बात की जाए, चाहे सब्जी की बात की जाए या हमारी जिंदगी में और भी बहुत सारे राशन की बात की जाए, और भी हमारी जिंदगी को सफर करने की बात की जाए, कहीं आना और जाना होता, उन सब चीजों को लेकर हम सब फिक्रमंद थे। लेकिन अब सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह हो गई है। जिस तरह से हिट एंड रन कानून जो सरकार की तरफ से लाया गया था, जिसमें कि 10 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना उस ड्राइवर पर होता जो अगर किसी इससे हादसे का शिकार होता, और ड्राइवर अगर भाग जाता है, अगर इस तरह से जो भी इस पर सिद्ध हो जाता है कि उसकी वजह से जो ये हादसा हुआ और किसी की जान गई है। इन सभी चीज़ों को लेकर कानून के बारे में तो हम फिर बात करेंगे, जो भी कानून है, लेकिन जो कानून था उसको लेकर के सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच जो सुलह हो गई है, पूरी खबर से आपको मैं रूबरू करा रहा हूं। बिल्कुल अभी ही खबर आई है, उस खबर को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से हम और आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहे थे, जगह जगह जाम लग रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, गाड़ियां रुकी हुई थी, चक्के जाम थे। हम कहीं सफर करना चाह रहे थे, चाहे सरकारी बसेस हो, ट्रांसपोर्ट में जहां पर भी जाते थे, रोडवेज पर, सब जगह पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था मालूम नहीं किस तरह के हालात बनेंगे, क्या होगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी खबर सुकून देने वाली है। और अब ये हिट एंड रन जो कानून है, सरकार ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह हो गई है। मैं आपको पूरी खबर से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामले के लिए नए कानून का जो विरोध हो रहा है। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर है, चक्का जाम कर कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं, जो लगातार कई दिन से चल रहा था। इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्टर संगठन की बैठक हुई। यहां पर आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने के लिए सहमत हो गया है। पूरी खबर से आपको मैं जो अभी खबर आई है, उससे मैं आपको पूरी तरह से रूबरू कराना चाहूंगा। क्या बात हुई है उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ये खबर बिल्कुल अभी आई है। ट्रांसपोर्टर संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, और इसका असर हम आम जिंदगी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, इस तरह से मैं कह रहा हूं, सामान की बात हो, खाने पीने का सामान हो, राशन हो, सब्जी हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की जरूरत होती है, पेट्रोल पंपों पर लगी हुई भीड़ इस बात का कहीं ना कहीं डर महसूस करा रही थी कि जिस तरह से लोगों को खौफ है कहीं ऐसा ना हो पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए और हमें परेशानी हो। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर आई है, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हुई है। अब कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा, जब कानून लागू किया जाएगा तो ये सब चीज बातचीत की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसके बीच में बात की जाएगी। दरअसल मैं आपको बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस मामले के लिए नए कानून का विरोध जो हो रहा था, देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर है, चक्का जाम कर कानून लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार की शाम, यानी आज की बात करूं, गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां से आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गया। अब ये
लेटर भी आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये लेटर है, भारत सरकार का जो है भारत सरकार गृह मंत्रालय का ये आपको जो लेटर दिख रहा है ये लेटर है, इसी में ये सब चीज कही गई है। और ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने भी इस बात को बताया कि 106(2) जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माना है वो कानून लागू नहीं होने देंगे। सभी संगठनों की चिंता को लेकर उन्होंने कहा भारत सरकार के पास पहुंचे नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं है। हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे ये कानून लागू नहीं होने देंगे। हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो, सभी ड्राइवर अपने वाहनों को वापस लेकर लौटे। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मामलों का समाधान हो गया है, नए कानून लागू नहीं हुए हैं। कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, हम इसे लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे, इसके बाद ये लागू किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी खबर है। जिस तरह से आम जिंदगी पर असर पड़ रहा था ड्राइवर्स की वजह से, ट्रांसपोर्टर्स की वजह से, वो जो कानून आया था हिट एंड रन कानून, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने जो है हड़ताल की हुई थी, उसका असर आम जिंदगी पर पड़ रहा था। हालांकि जो कानून था वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी फायदेमंद था जो हादसे का शिकार होते हैं, और ऐसे उसमें क्या बीच का रास्ता सरकार निकालेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह से जिस तरह से जो हड़ताल की गई, गाड़ियां नहीं चल रही थी, जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी, लोगों को मतलब शहर और गांव में सब जगह लोगों को परेशानी हो रही थी। खासतौर से गांव शहर तक में जो है ट्रांसपोर्ट जो है बंद कर दिया गया था, ऑटो की दिक्कतें हो रही थी। इसी तरह से जगह जगह पर खबरें आई कि रोडवेज पर लोग परेशान हो रहे थे, यानी बस स्टैंड पर बहुत सारी जगह पर लोग परेशान हो रहे थे, अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे थे। साथ ही साथ इस तरह की भी तस्वीर सामने आई कि पूरे शहर में सब जगह जगह पर, गांव हो या शहर हो, हर जगह पर पेट्रोल पंप पर जो है भीड़ लगी हुई नजर आई। अभी जिससे पहले मैंने लाइव आपको दिखाया, उससे पहले इस खबर को भी हमने रूबरू कराया था अपने चैनल पर। हमने जो है पेट्रोल पंप पर जाकर के इसकी तस्दीक की थी, लोगों से जाना था। लोगों ने कहा कि ऐसी कई कई जगह पर पेट्रोल पंप पर हम गए हैं, वहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लाइनें लगानी पड़ रही हैं और घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन डर यह है कहीं ऐसा ना हो ये पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए गाड़ियों का, क्योंकि आना जाना ही नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन उसी बात को लेकर के लोग परेशान थे। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी वाली ये खबर है जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है ये जो जिस तरह से हड़ताल चल रही थी, वो हड़ताल जहां तक है खत्म करने की जो है आश्वासन मिलने पर, जो है जिस तरह से ये ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई उसमें आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गया है। और सभी ड्राइवरों से, सभी से संगठन ने अपील की है कि आप लोग हड़ताल खत्म करके अपनी गाड़ियों पर आ जाएं और जहां जहां जिसको सफर करना है, जो जो काम करने हैं वो करें। तो ये जो है सरकार के बीच और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हुई है और उम्मीद करते हैं कल से जिंदगी जो है जिस तरह से गाड़ी जो है गाड़ी के पहिए दौड़ेंगे और सरकार जो भी कानून लाएगी इसमें किसी तरह से कोई बदलाव होता है, क्या होता है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सरकार ने इस कानून को अभी लागू करने से इनकार कर दिया है और ये जो है सरकार ट्रांसपोर्टरों के बीच जो बैठक हुई उसके बाद जो है ये आश्वासन दिया गया और उसके बाद ही अपील की गई है ट्रांसपोर्ट संगठन की तरफ से सभी को कि जो है अपनी गाड़ियों को जो है अब जो है हड़ताल वापस ले ले। बहरहाल अभी की खबर यही है। अब जो है ड्राइवरों का क्या कहना है और आगे का क्या होगा, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि कल तक सब चीज़ जो है सुचारू रूप से ठीक हो जाएगी और जो कानून होगा, सरकार जो कानून लाई है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फायदेमंद है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाएगा जो हादसे का शिकार होते हैं और ड्राइवर पर किसी तरह से कोई भी जो है ब्लेम नहीं आता है। बहरहाल और उनकी भी, ड्राइवर्स की भी बात यही थी, ट्रांसपोर्टर्स की बात यही थी कि ड्राइवर थोड़े से ही पैसे कमाता है, ऐसे उसमें ड्राइवर पर अगर 10 साल के जुर्माने की बात की जाए, 10 साल के जो है सजा की बात की जाए और अगर जो है 5 लाख का अगर जुर्माने की बात की जाए तो ये एक बड़ी जो है दिक्कत की बात है, कहाँ से देगा।
बहरहाल अब ऐसे उसमें उन्होंने भी अपनी मांगे रखी हैं कि हमको भी जो है इंश्योरेंस दिया जाए, हमको भी जो है हमारी भी एक सैलरी फिक्स की जाए, और हमको भी जो है इलाज से लेकर के हमारे परिवार को इलाज दिया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि जो है नौकरी दिलाने की बात, ऐसी बहुत सारी मांगे अलग अलग संगठन कर रहे थे। लगातार इस तरह की चीजें चल रही थी। बहरहाल अब उम्मीद करते हैं कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब कानून लागू होगा इसमें किस तरह से कुछ बदलाव होगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारा मकसद था कि आपको अभी की बिल्कुल खास ब्रेकिंग जानकारी हम दे पाए। हिट एंड रन कानून को लेकर के सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच जो है सुलह हो गई है, और ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। तो इस जानकारी में बस इतना ही, हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार।